हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको क्लास 10th से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, दैट इज मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ या प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बन जाता है वह फिजिकल मेथड के द्वारा पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है, जैसे चुंबकत्व के द्वारा, छानने के द्वारा और वाष्पन के द्वारा। अर्थात एक बार केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट बन गया वो फिजिकल मेथड के द्वारा कभी भी अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता है। हम देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली के लाइफ में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं? जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, रिस्पायरेशन, ये और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही का बनना, रस्टिंग ऑफ आयरन, मूर्छा लगना या जंग लगना। तो ये सभी क्या हैं? केमिकल रिएक्शन हैं जो हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं। अब भोजन के डाइजेशन में क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में बदल जाता है। ये सभी क्या है? केमिकल प्रोसेस। रिस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, प्लस एनर्जी एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। इस तरीके से जैसे दूध से एक बार दही बन जाए तो दोबारा दही से दूध को नहीं बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट है रिएक्टेंट, या इसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड रिटेन इन लेफ्ट साइड या लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि वे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं और उन्हें लेफ्ट हैंड साइड या बाईं ओर लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट या उत्पाद किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनते हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है वायु में तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे हम देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को राइट हैंड साइड में लिखा गया है। तो मैग्नीशियम और एयर जो है ये रिएक्टेंट हैं, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है? द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम सिंबल के द्वारा दिखाते हैं, तब उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और वायु का सिंबल O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO होता है। तो इस प्रकार से ये हम सिंबल के द्वारा प्रदर्शित कर दिए तो हमें जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हम आगे देखते हैं बैलेंस रिएक्शन एंड अनबैलेंस रिएक्शन। तो पहले देखते हैं बैलेंस रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम इज इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड बैलेंस रिएक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस रिएक्शन कहते हैं, जिसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट कहाँ लिखा जाता है? राइट साइड में। अब हम बैलेंस रिएक्शन को देख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मैग्नीशियम कितने एटम है? 2। इधर भी मैग्नीशियम का कितना एटम है? 2। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना एटम है? 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2। यानी कि रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम 2, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम 2 है, और रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन एटम 2 हैं, और मैग्नीशियम में भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड में यानी प्रोडक्ट में भी
ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, इसलिए ये क्या है, एक बैलेंस रिएक्शन है।